हेलो, नमस्कार। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रही होंगी। ठीक है? जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या हम स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या हम किसी भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे मुझे अभी नहीं पता आप यूपीएससी, जैसे आपने कहा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने इस बार नहीं दिया है, तो आपने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया ना? आपने मुझे बोला था कि आप स्टेट पीसीएस का मेंस देने जा रहे हो, है ना? तो उसका एग्ज़ाम या अब 2026 में आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, क्या सिनेरियो है वो मुझे आप बताओ। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें जो है ना वो प्लान बी बनाकर ज़रूर चलना चाहिए। जल्द से जल्द हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे सही लगता है, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम किसी भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रिपरेशन में बेसिकली हमें जो है ना वो यूपीएससी प्रिपरेशन के वक्त हमें अपना प्लान बी ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, और वो प्लान बी जो है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को, अपने प्लान बी को फॉलो करें और उस प्लान बी पर हम सक्सेसफुल हो जाएं, ताकि हमारा जो बर्डन, आने वाला बर्डन है, जो फाइनेंशियल बर्डन कह लीजिए या प्रेशर कह लीजिए, फैमिली प्रेशर कह लीजिए, या फिर आप उम्र बढ़ना कह लीजिए, मतलब फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए या फिर स्ट्रेस कह लीजिए। तो अगर इन सब चीज़ों से हमें बचना है कि हमें स्ट्रेस ना हो लाइफ में, है ना, हमें स्ट्रेस ना हो लाइफ में, या हमें जो है प्रॉब्लम ना हो, हम इजीली जो है चीज़ों को कर सक इजीली जो है हम इंडिपेंडेंट हो जाएं और फर्दर हम अपने प्रोसीजर को फॉलो करते रहें, तो उसके लिए एक प्लान भी फॉलो करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो आपके वो आप मुझे बताओ। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा बताइए प्लीज़ यार, मुझे बताओ, मुझे डिस्कस तो करो मुझसे डिस्कस करो, मुझे बताओ कि हाँ मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ये चीज़ें हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन है या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन है या अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है, तो उस तरह से है। सो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट to your study, do your best and give your best to your study, and pay more and more attention to the syllabus and last year papers and all, so ताकि हम इंडिपेंडेंट जल्दी हो सकें। क्योंकि अब मैं 2026 में बेसिकली इस चीज़ को फुलफ़िल करना चाहता हूँ कि हाँ भाई, मैं एक मतलब जो मैंने आपको बोला वो आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए, और मैं बिल्कुल आपको भी चाहता हूँ कि आप भी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ही सोच रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सोचना आपके लिए ही है, बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू आर वेरी प्रीशियस फॉर मी। तो जब आप मेरे लिए प्रीशियस हो, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो डेफिनेटली मैं आपके बारे में सोचूंगा, आपके बारे में सोचने के बाद जानने की कोशिश करूँगा, आपको समझने की कोशिश करूँगा, और उस हिसाब से मैं आपको राय भी दूँगा, गाइड भी करूँगा और आपसे गाइडेंस भी लूँगा, है ना? आप मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रही हो, इतना डेडिकेटली जो है गाइड कर रही हो, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए बहुत जगह है, मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। तो इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए जो है इस तरह से एक्शन लेना होगा, ताकि हम दोनों ही सक्सेसफुल हो जाएं और अपने अपने सक्सेसफुल रेट को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बन सकें, ताकि हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे छोटे, हमसे बड़े जो भी हैं, घर के पेरेंट्स हैं हमारे, वो सब हम पे गर्व कर सकें, और अपने परिवार के गर्व के लिए, अपने जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बनने के लिए, ताकि हम एक सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल बन सकें लोगों के लिए।
तो डेफ़िनेटली मैं यही चाहूँगा कि आप फुल्ली कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी करो, ठीक है? और जो भी आपका प्लान ए और प्लस प्लान बी जो भी है, उस पर फ़ोकस होकर डेडिकेटली काम करो, ठीक है? बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सपोर्ट करता हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा। और डेफ़िनेटली मैं आपका हाथ एक बार मैंने जब थाम लिया है ना आपका हाथ, तो उस आपको मैं हमेशा गले लगा के रखूँगा, हमेशा आपको प्यार से रखूँगा, हमेशा आपकी केयर करूँगा और हमेशा करूँगा, पूरी ज़िंदगी करूँगा, ठीक है? तो फ़ोकस, फ़ोकस एंड फ़ोकस, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। नाइस। बाय बाय।